नमस्कार, मैं हूं सचिन और इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। इनसाइड स्टोरी में आज बात होगी शहर शहर लव जिहाद की और इस पर करारी चोट की। लव जिहाद यानी पहचान छिपाकर दूसरे समुदाय की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराना और प्रताड़ित करना। देश के तमाम शहरों से लव जिहाद की जो हकीकत सामने आ रही है वो रूह कंपाने वाली है। दिल्ली में साक्षी मर्डर केस के बाद लव जिहाद पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली की नहीं, तमाम देश के शहरों में ऐसे ही लव जिहाद की वारदातें सामने आ रही हैं। पहले हिंदू बेटियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर शुरू होता है प्रताड़ना का खौफनाक खेल। सवाल यह है कि क्या लव जिहाद सुनियोजित साजिश है? यह साजिश रच कौन रहा है? सवाल यह भी है कि आखिर लव जिहाद का इलाज क्या है, इसका इलाज कैसे होगा? अब आवाज उठ रही है कि क्या हिंदू राष्ट्र से लव जिहाद का खात्मा हो जाएगा? बाबा बागेश्वर का दो टूक कहना है कि बिना हिंदू राष्ट्र के लव जिहाद जैसी साजिशों का अंत नहीं होगा। तो तमाम इसके पहलू हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। साहिल, साक्षी और सनसनीखेज मर्डर। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी के साथ हुई हैवानियत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। साक्षी की हत्या लव जिहाद का चिन्ह भी एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया। आरोप लग रहे हैं कि मोहब्बत के नाम पर मजहबी और अवैध धर्मांतरण की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। साक्षी का हत्यारा सन की साहिल की कुंडली भी कुछ इसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। जिस साहिल अपनी सनक में एक नाबालिग का बेरहमी से कत्ल कर दिया, उसी कसाई साहिल के हाथ का कलावा और उसके गले का रुद्राक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। आखिर साहिल ने कलावा और रुद्राक्ष क्यों पहना? क्या वो पहचान बदलकर साक्षी को धोखा दे रहा था? क्या ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है? बीजेपी नेता तो इसे लव जिहाद का मामला ही बता रही है। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बहुत शर्मनाक है। दरअसल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड तक देश के किसी न किसी कोने से हर रोज ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें मोहब्बत के नाम पर धोखा देकर हिंदू लड़कियों को सताया जा रहा है। कई जगह हत्याएं भी हुई हैं। इसी बीच लव जिहाद पर बाबा बागेश्वर के हुंकार ने नई बहस को जन्म दे दिया है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तब तक लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण बंद नहीं होगा। जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो? अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। सवाल है कि क्या शहर शहर लव जिहादी गैंग घूम रही है? क्या केरला स्टोरी जैसी कहानी हर जगह फल फूल रही है? क्या इन लव जिहादियों की वजह से हमारी बहनें, बेटियां सुरक्षित नहीं है? प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन नाम बदलकर धोखा देना, धर्म बदल देना, लड़की को प्रताड़ित करना और बेरहमी से हत्या कर देना बहुत बड़ा अपराध है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राजस्थान के उदयपुर का आसिफ अपनी प्रेमिका को कहता है कि वो दिल्ली की श्रद्धा जैसा हाल कर देगा। झारखंड के रांची में तनवीर अख्तर खान का सच आपको पता ही है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और समाज को झकझोर रही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को भी चोट पहुंच रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या ये कोई बड़ी साजिश है? क्या सुनियोजित तरीके से लव जिहाद किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो मास्टरमाइंड कौन है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदू राष्ट्र से लव जिहाद जैसी साजिशों को खत्म किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह कहा जा रहा है कि क्या हिंदू राष्ट्र से लव जिहाद खत्म हो सकता है? सवाल एक वो भी सबसे बड़ा है कि जब बात किसी भी तरीके की
विवाद की होती है, किसी भी तरीके की उन्माद की होती है, तो ऐसे में क्यों है कि एक ही तरफ के जो लोग हैं वो सामने आते हैं। तमाम वो लोग क्यों चुप्पी साध लेते हैं, वो लोग जो कि कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है उसमें कहीं ना कहीं खटास से लव जिहाद पैदा करता है, उसको लव जिहाद जैसी चीज़ें, ताकतें जो हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं, तमाम वो चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के आज उन पर सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की अपनी एक परिभाषा वो बताते हैं कि उस कारण से ही, उससे ही इसका इलाज संभव है। विनीत जिंदल हमारे साथ हैं जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। चेतनानंद सरस्वती जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु। गीतांबा माँ हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ। अतीक अहमद हमारे साथ मुस्लिम लीग के नेता हैं। नूर अहमद अजरी हैं जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हैं, हिंदू धर्मगुरु। सबसे पहले रितांबा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। रितांबा, है इसका इलाज क्या फिर? मतलब एक मामला सामने आया था साक्षी का, आज मेरे पास बात करने को यहां पर सैकड़ों मामले हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई यहां पर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित कर रहा है, कोई यहां पर हिंसा कर रहा है, कोई किसी जो है घर से उस लड़की को उसने उठवा लिया और फिर उसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट है, कहीं वो जा नहीं सकती। तमाम मामले हैं, तो फिर इसका इलाज क्या? यहाँ जो हम जहाँ तक जो हमारा धर्म जहाँ कि हमें लड़कियों को उनके आत्मनिर्भर होने तक उनको इंतजार करना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर हो, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो उनके माँ बाप हैं, वो उनको कम से कम शिक्षित करें और कम से कम वो अपने पैर पर खड़ी हो, तब कहीं लव करने का अधिकार हो। और एकाएक अपने पैर पर खड़ी नहीं है और परिवार वालों से बगावत करके लव जिहाद कर रही है, तो अगर गलत जगह लव करेंगी तो उसका परिणाम तो आएगा ही। वैसे भी लव मैरिज जो होता है वो हमेशा विवादित रहा है, लेकिन अब रह गई बात यह कि जो लड़कियां इस तरह से निर्मम हत्या जो लड़कियों की जा रही है वो चिंताजनक है। और उसके लिए कोई ऐसा कानून बने, जैसे कि अभी ये जो घटना हुई है दिल्ली में, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है कि चाकू लड़की को मारा जा रहा है, पत्थरों से मारा जा रहा है, ईंट से मारा जा रहा है, और वहां प्रशासन क्या बोल रही है कि जांच चल रही है। अब यहाँ किस चीज की जांच चल रही है? यहाँ तो डायरेक्ट उस लड़के को पकड़ करके सड़क पर कत्ले आम करना चाहिए, सड़क पर खड़ा करके उसको फांसी लगानी चाहिए। यहाँ कौन सी जांच की जरूरत है, जबकि सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहा है, फिर भी यहाँ जांच की जरूरत है। तो हमें जहां तक समझ में आता है कि हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं, वो लड़कियों को किसी भी तरीके से, चाहे हिंदू के साथ चाहे मुसलमान के साथ, इनको बहकने की जरूरत नहीं है, इन्हें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। और जब ये आत्मनिर्भर हो जाएंगी, और जैसे जूडो कराटे ये सब होता है, वो अगर लड़कियां सीखें तो कम से कम अगर कोई मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो मेरे अंदर भागने की क्षमता हो। दूसरी बात यह है कि जो हमारा जनता जनार्दन है, जो हमारी रिकॉर्डिंग करता है, जो वो सारे चीजों को रिकॉर्डिंग करके सबूत बना करके देता है, क्या वो 4 लोग मिल करके उसे मार नहीं सकते? क्या 4 लोग मिलकर उसे पीट नहीं सकते? क्या अगर 4 लोग उसका साथ दे दें, वो लड़की बच सकती थी। और ऐसे बहुत से केस बच सकते हैं अगर हमारा समाज सामने आएगा तब। ऐसा एक समाज बनना चाहिए जिसमें कि अगर लड़कियां गलत रास्ते पर जा रही हैं तो उनको समझाना चाहिए और उन्हें समझा करके अपने अंडर में लेना चाहिए, और उस समय समाज को सुरक्षा देने का अधिकार बनता है, और समाज उनको सुरक्षा देगा तभी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, अन्यथा वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। ठीक है, डॉक्टर नीति शर्मा, क्योंकि इस वक्त मुझे फ्रेम में दिख नहीं थी। डॉक्टर नीति शर्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन यहां पर एक तरीके का ये देखिए ना, नहीं है। डॉक्टर नीति शर्मा, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। यहां पर तो एक तरीके का देखिए, कहां केरला स्टोरी शुरू होती है, कह दिया जाता है कि फिल्म बैन कर दो, क्योंकि फिल्म की हकीकत जो है अगर बाहर आ गई तो भैया पता नहीं क्या हो जाएगा। केरल से सैकड़ों लड़कियां, हजारों लड़कियां गायब हो जाती हैं, कोर्ट में केसेस चलते हैं, किस तरीके से बाद में उनका धर्म परिवर्तन के केसेस सामने आते हैं और कहां ISIS और तमाम जगहों पर भेज दिया जाता है। और यहां पर जो है छोटी छोटी लड़कियों को जो है अपना धर्म बदल करके, कोई अशरफ जो है वो अमर बन जाता है, कोई यश बन जाता है, यहां पर बाद में वो तनवीर निकलता है, और फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए जो है बाधित किया जाता है। जब तक बहुत देर हो चुकी होती है तब तक वो अपने घर से आ चुकी होती है। यहां तो एक पूरे तरीके का, एक ऐसा जैसे सुनियोजित तरीके से एक नेटवर्क चल रहा है धर्म परिवर्तन करने का, लव के माध्यम से। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो इस पूरे प्रकरण को आपको 2-3 भागों में बांटना पड़ेगा। लव जिहाद
एक प्रकार से आप समझिए, चाहे केरला स्टोरी की जैसे आपने बात प्रारंभ करी, उसमें प्रॉपर दिखाया कि कैसे एक इस्लामिक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस कैसे वो बेटियों को उपयोग करती है, एक प्रायोजित ढंग से उनका धर्म चेंज करती है, उनका मिसयूज करके उनको कैसे एक टेररिस्ट एक्टिविटी की तरफ धकेला जाता है। और देखिए एक चीज आप समझिए, इस देश का बंटवारा 3 बार केवल और केवल धार्मिक आधार पर हुआ है। इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है। और अगर हिंदू अभी भी नहीं जागा, अगर बागेश्वर धाम बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र का मतलब कहीं मुसलमानों को पीछे करना नहीं है, हिंदुओं को जागृत करने का आह्वान करते हैं। यहाँ पे हमारी बेटियों को प्रॉब्लम ये नहीं है कि देश में समाज में मूर्ख लोग हैं, प्रॉब्लम ये है कि शिक्षित लोग मूर्ख हो गए हैं। आज आप अपनी संस्कृति से दूर हो चुके हैं। हमारी बेटियां अपनी संस्कृति का निर्वाह नहीं करना जानती हैं, और ये शुरुआत सबसे पहले परिवारों से होती है। उस पिक्चर में भी ये मैसेज दिया गया था केरला स्टोरी में कि वो लड़की पूछती है अपने माँ बाप से कि मुझे मेरे धर्म के बारे में आपने परिचित क्यों नहीं कराया। ये यहाँ पे हमारे घरों से ये लव जिहाद, और खाली बेटियां नहीं, ये अपने बेटों को भी सिखाना पड़ेगा हम लोगों को। मेरी इस चैनल के माध्यम से इस देश की, इवन विश्व की, क्योंकि ये खाली भारत का मुद्दा नहीं, आप देखेंगे अभी यूके में भी ये मुद्दा सामने आया था कि पूरे विश्व को एक पर्टिकुलर सोच के साथ, लव जिहाद की सोच के साथ, धर्मांतरण इनके सिद्धांतों में इन लोगों के माइंड में ऐसा भर दिया गया है कि ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। किसी बेटी को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, या उसको एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे हैं, या एक सेक्स स्लेव की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उसको एक टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमन बॉम्ब बनाया जा रहा है इन बेटियों को। तो ये विश्व का एक कंसर्न होना चाहिए, विश्व की समस्या इस समय, और जागृत होना चाहिए कि हमको सही और गलत की पहचान हो। और उससे सबसे पहले हमको अपने संस्कारों से हमारा परिचय होना चाहिए, अपनी संस्कृति जाहिर सी बात है, इस पर अगर समाज, क्योंकि और प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप देखिए, और बच्चियों का जो छोटे छोटे आजकल बिकॉज मीडिया के माध्यम से या जो एक्सेस हम कर सकते हैं, जो इलीगल जो इंफॉर्मेशन है, जो इलिसिट इंफॉर्मेशन है, हम बहुत इजीली अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं डाइवर्ट हो रहे हैं, अपने संस्कारों से बाहर जा रहे हैं। यही बोलना चाहूंगी पूरे विश्व की बेटियों को कि दुर्गा बनो, काली बनो, शेरनी बनो, रानी झांसी बाई बनो, रानी पद्मावती बनो, लेकिन लव जिहाद की शिकार नहीं। लेकिन नूर अहमद जी, आह्वान करना चाहूंगी और इस चीज को समझना चाहूंगी कि और आप ये देखिए जो साक्षी की घटना हुई, वहां पे कितने लोग वहां पे जो जाहिर सी बात है, आपने कहा ना कि एकजुट होने की जरूरत है। नूर अहमद, नहीं, मेरा सवाल इसी को लेकर के नूर अहमद अजरी से है, इसी को लेकर के मेरा सवाल नूर अहमद अजरी साहब से है। नूर अहमद अजरी साहब, फिर वो लोग कहां चले जाते हैं जो ये कहते हैं कि लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं? वो लोग कहां चले जाते हैं जब इस तरह की घटनाएं साक्षी जैसी सामने आती हैं, या मानवी जैसी घटनाएं सामने आती हैं, या तमाम जो घटनाएं लगातार पिछले 2-3 दिन से सामने आ रही हैं, जिसमें कोई अशरफ है वो राहुल बन के मिलता है, हाथ पे कलेवा बांधता है, बाद में वो शादी कर लेता है लेकिन आर्य समाज के तरीके से, लेकिन बाद में कहता है कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। इन लोगों के खिलाफ क्यों आपके तरफ से, आपकी धर्म की तरफ से आवाज क्यों नहीं उठती, क्यों नहीं ये बात सामने आती? क्योंकि इस्लाम में तो जबरन धर्म परिवर्तन की और जबरन निकाह की तो इजाजत नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो ये लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सर एकजुटता क्यों नहीं दिखती? साहब, मेरी गुजारिश ये है कि मुझे बोल लेने दिया जाए, बीच में कोई ना बोले। 2-4 सेकंड 10 सेकंड जो भी हमें टाइम दे। मेरी गुजारिश ये है कि जैसे अभी बहन बोल रही थी ये कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी, मैं ये कहूंगा कि हमारे देश का चरित्र कल भी सेकुलर था, आज भी सेकुलर है। न इस्लामिक राष्ट्र, न खालिस्तानी राष्ट्र, न हिंदू राष्ट्र, किसी राष्ट्र के बनने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम में लव जिहाद जैसा कोई तस्वुर भी नहीं है। आना चाहिए ना, बहन सुन ले, बच्चों को मुझे आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, होते हैं आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी थी। आप ये अनर्गल टिप्पणी ना कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उसे मैंने आपको बहुत गौर से सुना है, मुझे भी सुन लीजिए आप, मुझे भी सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, एक बार नितांबा जी एक बार सुन लेते हैं, उनका पॉइंट क्या है, एक बार सुन लेते हैं उनका पॉइंट क्या है, फिर उसके बाद जो है आप रिबटल कर दीजिएगा। एक बार सुन लेते हैं नूर अहमद साहब का क्या पॉइंट है,
फिर उसके बाद आप आ जाइएगा। ठीक है नूर अहमद साहब, इस्लाम में हाँ ठीक है, आप बोलिए। एक तरफ आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की खैर परिभाषा अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मैं लव जिहाद का जिसका जिक्र कर रहा था, अब लव जिहाद का मैं जिक्र हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पेश करें ना, क्या है? ठीक है वो सही बात यह है, इस्लाम में लव जिहाद जैसे लफ्ज का तसव्वुर भी नहीं है। लव अंग्रेजी का लफ्ज है और जिहाद अरबी का लफ्ज है। दोनों लफ्ज ये भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जो मुस्लिम मुखालिफ तहरीकें तंजीमें हैं, उन्होंने ये हाईलाइट कर रखा है। यहाँ मुसलमान गरीब है, यहाँ पर मुसलमान कमजोर है, यहाँ पे अकलियत है। तो ये तमाम साजिशें हो रही है मेरे भाई। ये जिस तरीके से आपके यहाँ इस तरीके से हो रहा है, कोई हमारी बच्चियां भी सर जा रही हैं। कोई अशरफ राहुल बन गया सर, कोई अशरफ राहुल बन गया, ये बीजेपी की साजिश है। कोई साहिल है वो सनी बन गया, ये बीजेपी की साजिश है। कोई यश जो है वहां पे तनवीर बन गया, ये बीजेपी की साजिश है। तमाम लोग तमाम छोटे जगहों पर जो है, संजय जो गुफरान बने वो आप क्यों नहीं दिखाते? संजय गुफरान बने उन्हें आप क्यों नहीं दिखाते हैं? दिलवाइए ना सर, मैं तो कह रहा हूं ना, लेके आइए ना मामले सामने। मुंह क्यों फेरते हैं इन केसेस से? बरेली के एक बाबा ने कहा है कि 79 मुस्लिम लड़कियों को हमने हिंदू बना दिया है। वो अपनी बहुत दिखाने को तैयार नहीं है। लेके आइए ना कि उन केसेस के साथ भी खड़े होंगे, लेके आइए ना सर। है ना, किसी को भेजिए ना। तो कम से कम मानिए तो सही, हाँ कम से कम मानिए तो सही कि हाँ हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन हम करवा रहे हैं, हो रहा है। बिल्कुल नहीं करवा रहे, हम क्यों करवाएंगे? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं। आप बताइए हम 20 बाबा 20 धर्म आपके धर्म गुरु दिखाएंगे जिन्होंने ये ऐलान किया है कि मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आइए और लड़के उन्हें लेके आए। तो जाइए ना सर, पुलिस किस लिए है? ये सारे केसेस तो जिन लड़कों की बात कर रहा हूं, इनके तो ये तो पुलिस केसेस हुए हैं। ये तो लड़कियों में किस तरीके से बात निकली, वरना तो लव जिहाद तो आप कह रहे कुछ होता ही नहीं है। ये तो किसी तरीके से उनके परिवार, उनके घर वालों तक ये बात पहुंची, तब जाकर के कुछ केसेस सामने आया, वरना आप तो कह रहे लव जिहाद होता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं वो केसेस भी लेकर के आइए, पुलिस है ना, पुलिस में दीजिए। नहीं होता लव जिहाद कोई लफ्ज ही नहीं है। आरएसएस, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की साजिश है मुसलमानों के लिए। अपनी नाकामियों को मुसलमानों के पीछे। अच्छा लव जिहाद नहीं होता, ठीक है, लव जिहाद नहीं होता, ठीक है, ओके फिर मैं एक पॉइंट रितांबा जी से ले लूं, अच्छा लव जिहाद नहीं होता अगर अच्छा ठीक है, लव जिहाद नहीं होता अलग, एक सेकंड, लव जिहाद नहीं होता अलग, अगर लव जिहाद नहीं होता नूर अहमद साहब, तो मुस्लिम लड़के अपना नाम बदल कर हिंदू नाम रख के, तिलक टीका लगा के, कलेवा पहन के, हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके या जबरन उनके साथ प्यार करके जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो उसकी डेफिनेशन उसको क्या कहते हैं? वो साहब लदाद नहीं है, क्या है? धोखा है, वो मक्कारी है, फ्रॉड है, वो धोखा है, वो मक्कारी है, वो फ्रॉड है, वो झूठ है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लव जिहाद नहीं हो सकता है। ये सिर्फ बोलने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आप लोगों ने डर क्यों लगता है सर आपको इस शब्द से? ठीक है रितांबा मां, डर क्यों लगता है आपको इस शब्द से? वो कुछ भी हो सकता है क्या? डर क्यों लगता है? आपने डर कहां पे देखा है? नहीं, इस शब्द से डर क्यों लगता है इतना? हम साहब डरने वाले लोग नहीं है। आप इल्जाम लगाए। ठीक है रितांबा जी, ठीक है, फिर उसके बाद विनीत साहब के पास आ रहा हूं मैं। हाँ रितांबा जी, कोई शब्द, पहली बात। दूसरी बात, आपके यहाँ 10 बच्चे हैं और 10 बेरोजगार हैं, 10 सड़क पर घूमते हैं, कहीं संजय बनकर के, कहीं सतीश बनकर के, कहीं सुरेश बनकर, कहीं महेश बनकर के। अरे आपसे खाना मांगने जा रहे हैं। कहां से लाती है बातें आप? हर जगह से लाते हैं। जितना हम ये झूठ नहीं पढ़ाया जाता है आपके यहाँ। जिस तरीके से झूठा बोल रही है, एकदम झूठ है ये सिर्फ झूठ है। सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ आपकी साजिश है, और ये साजिश का पर्दाफाश होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो सामने आएगा आपके सच क्या है। जो बाबा, जो साधु, जो कमरों में बैठ करके चीख रहे हैं मुसलमानों के लिए, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, न किसी चैनल को नजर आ रहा है। जब एक बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, तो आप 10 बच्चे हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, आपको परेशानी क्या है? जनरेशन में पालेंगे भी, और जब 10 पैदा कर रहे हैं तो 10 दिशा में भाग रहे हैं। कानून बनवाइए ना, 2 बच्चों का कानून बनवाइए आप।
बनेगा, वो बनेगा अगर आप सरकार में हिंदू आप तो ये भी सरकार में है आप नहीं बनेगा। वो तो हिंदुस्तान बनना किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा हिस्सा है, हिंदुस्तान हमारा घर है, हम यहाँ पर पैदा हुए, यहीं पर मरेंगे। अरे नूर मरिए। साहब सुनिए, नूर साहब, हिंदुस्तान आपका घर नहीं सुनाइए है। सुनाइए। आपने पालन 1947 में क्या बंटवारा बोलेंगे? कर लिया था, क्यों आपका हिस्सा कर- ये क्या अलग दे दिया गया था। 1947 में आपके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। हमारे पास हमारे आबा अजदाद के पास जाने का रास्ता था, हमारे आबा अजदाद नहीं थे। और यही पर हम भी हैं और हमारे अजदाद भी रहे। डॉक्टर नीति ये शर्मा, झूठ डॉक्टर नीति बोल रही शर्मा, है। तांबा जी एक सेकंड, डॉक्टर नीति शर्मा, उसके बाद मैं विनीत जी आपके पास आता हूँ। डॉक्टर नीति शर्मा कुछ कह रही हैं। हाँ बोलिए डॉक्टर नीति शर्मा, आप क्या पूछ रही जी, हैं? मैं नूर साहब से छोटा सा प्रश्न करना चाहती हूँ। ये हम नहीं, जग जाहिर 1947 में जब बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, और यहाँ पे जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं वो अपनी बाय चॉइस यहाँ रुके थे। जिसको हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदू जो एक कमोडिटी है वो सहिष्णुता का भाव रखती है, ये तो प्रॉपर अगर पूरे सर्व भावना का सद्भावना का भाव रखती है, सर्वधर्म सम्मान का भाव रखती है, उसने खुली बाहों से आपका स्वागत किया। एक चीज आप बताइए, आपके मुस्लिम भाई या मेरे मुस्लिम भाई, मैं ये भी बोलती हूँ कि पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है, क्या आज पाकिस्तान की जो हालत हो रही है वो भी विश्व से नहीं छुपी हुई है। लेकिन आप जो बार बार आरएसएस और बीजेपी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो भाई साहब सेंटर में गवर्नमेंट इस समय बीजेपी की है। जितनी भी योजनाएं हैं, मुझे एक योजना आप बता दीजिए जो मेरे मुस्लिम भाई ले रहे, मेरे हिंदू भाई ले रहे हैं, मुस्लिम भाई नहीं उसका फायदा उठा रहे। एक योजना आप मुझे बता दीजिए। आप जब कुछ योजनाएं होती हैं, चाहे सरकार की कोई भी नीति हो, उसको आप पूरा यूज करेंगे और यहाँ पे आके बीजेपी को कोसेंगे। आपने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को संस्कार नहीं दिए, जो नाम बदलकर लव जिहाद, माना कि लव जिहाद इस्लाम में नाम नहीं है, लेकिन आपके कृत्यों के द्वारा ये नाम आज आपने अपने बच्चों को जो आपने संस्कार नहीं दिए ना, ये क्यों मैक्सिमम बच्चे मुसलमान के ही अपना नाम परिवर्तित, आपको नाम परिवर्तन करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है किसी को ठगने के लिए? आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, मैडम ने बात नहीं थोड़े कम कर बोली। लीजिए। आप मैक्सिमम क्रिमिनल केसेस कम कर लीजिए। क्यों मुस्लिम भाइयों बच्चों के खिलाफ है? मैक्सिमम जेल में क्यों मुस्लिम लोग हैं? आप लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को एक सही शिक्षा देते, सही संस्कार देते? आप क्यों मदरसों के माध्यम से उनको वो सिर्फ आपकी साजिश की वजह से जेलों में है। फॉर्मूला संभालते हैं, सिर्फ टेररिज्म सिखाते हैं, सिर्फ जो एक कल्चरल टेररिज्म है उसका आप उसको शिकार बनाते हैं। आप शिक्षित करिए ना अपने बच्चों को, नहीं, धर्म आप बनाइए ना उनको परिवर्तित, इंजीनियर और धर्म डॉक्टर। परिवर्तित आप करें क्यों मुस्लिम उनको- लड़के, आप क्यों नाम उनको बदले मुस्लिम लड़के, कौन से और संस्था साजिश जो है वो आपको भाजपा मना की करती और है? आरएसएस की और जो बाकी लोगों की है। ठीक है अरे आप साहब, सुन तो ठीक है, लीजिए, मैं बात वापस तो आऊंगा। हाँ सुनिए, ठीक है, इसका सवाल जवाब दीजिएगा सवाल एक सेकंड। लेकिन विनीत जिंदल साहब, अगर ये जो एक सेकंड आप कानूनी पहलू भी सुन लीजिए। अब आप कानूनी पहलू भी सुन लीजिए। नूर अहमद, एक सेकंड, विनीत हमारे साथ, विनीत जी भी हैं। विनीत जिंदल साहब, अगर ये इतनी छोटी सी समस्या होती जिसको नूर अहमद जी कहते हैं कि लव जिहाद तो होता ही नहीं, ये कुछ भी एक फ्रॉड हो सकता है, जिसमें ये लोग बिल्कुल आंख मूंद लेते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बल्कि बाकायदा एक मॉडस ऑपरेंडी, हजारों केसेस ऐसे आए हैं, सैकड़ों केसेस ऐसे आए हैं, सुनियोजित तरीके से जो है मुस्लिम लड़के नाम बदल करके बाकायदा फ्रॉड तरीके से मिलते हैं, फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन करने की बाकायदा एक फैक्ट्री बना दी जाती है। अगर वो नहीं करती है तो बाकायदा उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो अगर इतनी छोटी सी समस्या होती तो 5 से ज्यादा राज्यों में कानून बनाने की, कानून की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ती? मुझे एक बात बताइए विनीत साहब। विनीत जी अनम्यूट कीजिए सर। सर आप अपना ऑडियो जरा अनम्यूट कर दीजिए। कौन, मैं? हाँ आप बोलिए। आप बोलिए सर, अभी आया था ऑडियो आपका। सर फिर म्यूट कर दिया आपने। बोलिए सर। नहीं, अब तक आवाज नहीं पहुंच रही। अतीक अहमद, आप मुझे बताइए ना, आपको इसमें साजिश लगती है किसी और को, मुस्लिम को बदनाम करने की? मैं तो कहता हूं आप लोग ही खड़े हो जाइए। ये फ्रॉड ही है, अगर किसी तरीके का झूठ है, मक्कारी है, जो भी है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कि भैया 100 करोड़ की सजा दो, जितनी कड़ी हो सके उतनी सजा दो। लेकिन आप जब कह देते हैं कि कोई लव जिहाद है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, मुस्लिम बदनाम करने की साजिश है, तो इनका हौसला बढ़ेगा ही ना। अतीक अहमद।
अतीक अहमद। नहीं, चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन उससे पहले जो है कहते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता, नाम से दिक्कत है, कहते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन जितने भी ऐसे केसेस आए हैं जहां पर या धर्म परिवर्तन किया गया या फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया गया, लड़की की मौत हो गई, तमाम ऐसे चीजें सामने आई, वहां पर जो लड़का निकलता है वो मुस्लिम ही क्यों निकलता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये बरेली की एक केस स्टडी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के बरेली से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली। इसके बाद अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो भी बना लिया। जब युवती को उसकी असलियत पता चली तो उसने देवरनिया थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी आलिम को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र देवरनिया की रहने वाली एक युवती ने थाना देवरनिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके करीब पर 376, 313 तथा NIPC मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। वह साक्ष्य उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जो युवती है उसका मेडिकल परीक्षण कराकर अन्य साक्ष्य की कार्रवाई कराई जाएगी। पूरा मामला राजेंद्र नगर कॉलोनी का है। पीड़िता के साथ पढ़ने वाले आलिम ने उससे आनंद बनकर दोस्ती की, जिसके बाद प्यार का झांसा देकर आरोपी लड़की के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती गर्भवती हो गई तो वह एक दिन अचानक आलिम के घर पहुंच गई, जिसके बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। पोल खुलने के बाद आरोपी और उसके परिजनों ने निकाह और धर्म परिवर्तन करने की बात कही और जबरन पीड़िता को गर्भपात की दवा खिला दी। इस मामले में पुलिस ने धर्म परिवर्तन अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि लव जिहाद और कितनी बेटियों की जिंदगी तबाह करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बताइए नूर मोहम्मद साहब, इस बरेली की इस विभत्स घटना को क्या कहेंगे? नाम आप कुछ भी दे दीजिए। जुल्म है, गलत है, कार्रवाई हो, फांसी हो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जेल जाएं। इसके पीछे कौन है, उसकी साजिश का बाकायदा यहाँ जो हमारे यहाँ बहुत सारी खुफिया तंजीमें, तहरीकें हैं, वो इसकी जो करें, जांच करें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुसलमान आलिम या किसी मस्जिद या किसी मदरसे में जैसे पढ़ाया सिखाया जाता है। मैं ठीक है, लेकिन सर हर छोटी सी बात पर फतवा आ जाता है ना। कभी इस चीज पर फतवा क्यों नहीं आया कि भैया कोई अपना नाम बदलेगा तो देखिए वो इस्लाम में हराम है, अगर कोई नाम बदल करके किसी को झूठ करके जो है अगर गलत काम करेगा तो ये इस्लाम में मंजूर नहीं है? कोई ऐसा फतवा तो नहीं आता सर? चुप्पी तो हो जाती सर। वैसे तो तमाम फतवे आते हैं, एक फतवा नहीं आता कि भैया कोई अशरफ अमर बन के नहीं मिलेगा, कोई साहिल सन्नी बन के नहीं मिलेगा। तो हमें क्यों बुलाया? जब आपको टारगेट हमारे मजहब को करना ही है तो ऐसे ही करते रहिए। हमें क्यों बुलाते हैं आप? सर मैं क्यों टारगेट कर रहा हूं? हमारी बात भी सुन रहे हैं। इससे पहले वो बहन मुझसे बहुत सारे सवाल किए, आपने जवाब नहीं दे दिए। क्यों नहीं आपने दे दिए जवाब? ये काम तो करते नहीं कि आप उन बच्चों को सुन लीजिए, कर नहीं रहे, आपको बच्चों को नहीं, ये आप चैनलों पर बैठ करके झूठ बोलना छोड़िए। अभी एक बहन बोली थी केंद्र में भाजपा की सरकार है और लोगों को राशन मिलता है। अरे कोई कानून देश का ऐसा है, कोई कानून देश का ऐसा है कि कोई सरकार अगर अपनी रियाया को कोई सुविधा दे रही है तो एक ही मजहब को दिया जाएगा, दूसरे को नहीं। अगर ऐसा कानून होता तो आप मुसलमानों को नहीं देते, मालूम है हमें। यही तो मैं आपको बोल रही हूँ।
नहीं, लेकिन नूर अहमद साहब, मेरा सवाल उस तरीके से था, टारगेट करने की बात नहीं है। नूर अहमद साहब, टारगेट करने की बात नहीं है। नूर अहमद साहब, टारगेट करने की बात नहीं है। नहीं, नूर अहमद साहब, नुमाइंदा हो भेजिए, हम दे रहे 79 लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का। तो चलिए चलते हैं पुलिस में, तो चलिए चलते हैं पुलिस में, चलते हैं पुलिस में। नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, सभी के सभी अंदर हो जाएंगे। चेतनानंद सरस्वती जी, 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 अगर कुछ नहीं, मेरा सवाल इतना है, चेतनानंद सरस्वती, एक सेकंड, नीतीश शर्मा एक सेकंड रुकिए आप, नीतीश शर्मा एक सेकंड रुकिए। चेतनानंद सरस्वती, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो कि नूर अहमद जो है किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं या फिर मान नहीं रहे हैं, अगर उस तरफ का आपको लगा कि कुछ ऐसे गलत बयानबाजी की गई है कि नहीं मुस्लिम लड़कियों को जो है वो हिंदू बनाइए और तमाम कीजिए, तो मैं कह रहा हूं FIR कीजिए, पुलिस में जाइए, जिस तरह से यहां पर हो रही है। लेकिन कम से कम एक्सेप्ट तो कीजिए। लेकिन चेतनानंद सरस्वती, एक सेकंड, नूर अहमद आप बोल लीजिएगा, मैं चेतनानंद जी का एक बार बोलने दूं, उसके बाद आप उसका जवाब दे दीजिएगा। लेकिन चेतनानंद सरस्वती, जो अपने भीतर हो रहा है, जो अपने धर्म में हो रहा है, उसके लिए खामोशी, उसके लिए विक्टिम कार्ड नहीं। दिक्कत ये है, देखिए दिक्कत ये है कि ये प्रमोटेड है बाय इस्लाम, और ये आज नहीं है, आज का घटनाक्रम नहीं है। ये कह रहे हैं कि RSS का दिया हुआ शब्द है, बीजेपी का दिया हुआ शब्द है। केरला हाईकोर्ट ने इस शब्द को दिया था, और इसलिए दिया था क्योंकि सिर्फ सनातनी लड़कियां नहीं, बहुत बड़ी तादाद में ईसाई लड़कियों का कन्वर्जन हुआ था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से, उन्हें ISIS के हवाले किया गया था सेक्स स्लेव बनने के लिए। और ये इसके लिए अकेले हम पीड़ित नहीं है, यूरोप पीड़ित है, ब्रिटिश पीड़ित है, बहुत लंबी तादाद है ऐसी सनातनी लड़कियों की जिनको मैं खुद जानती हूँ, जिनको रेस्क्यू कर उनकी लाइफ को सेव किया गया है, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आ सकती क्योंकि लाइफ थ्रेट है उनको। अरे आप किस तरीके की बात करते हैं, एक आदमी रुद्राक्ष पहनकर कलावा बांधकर मिलता है, और जो आपके यहाँ हराम है, आप उसको या न्यूज चैनल पर बैठकर नूर साहब जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इधर उधर की सारी बात कर रहे हैं, धोखा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्यों नहीं कहते कि इस्लाम में लिखा, इस्लाम में हराम है? जैसे मैं आपको गौर से सुन रहा हूँ, मुझे भी सुन लेना है सही। नूर साहब, आप जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ ऐसे ही सुन लेना मुझे भी। और रुद्राक्ष पहनना इस्लाम में कुफ्र है या नहीं है? आप बताइए कि आपके यहाँ किस तरीके के फतवे आते हैं? एक ससुर अपनी बहू से बलात्कार कर देता है, गूगल पर है, सर्च कर लीजिएगा, एक भी शब्द झूठ नहीं है, तो वो बहू उस ससुर की पत्नी हो जाती है, और जिससे वो ब्याहता है वो नाजायज हो जाती है उसके लिए, वो उसकी माँ हो जाती है। ऐसे संप्रदाय को आप कहते हैं ये मानवता का धर्म है, ये शांति का धर्म है, आप कह रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हलाला आपके यहाँ होता है, बताने के लिए आप किसी चैनल पर तैयार नहीं है। नूर साहब, दूसरी बार आपके साथ बहस हो रही है, बता दीजिए हलाला क्या है। आप कुछ भी अपने यहाँ की गंदगी परोसने के लिए तो तैयार है, यहाँ बैठकर उन लड़कों को डिफेंड करने के लिए तैयार है। साहब, इस तरीके से अगर बकवास करेंगे ये चैनल पर, तो मैं आपके डिबेट में नहीं बैठूंगा। आपको जो बोलना है बोलिए। अच्छा ठीक है, इसका जवाब सुन लेते हैं। चेतनानंद जी, इसका जवाब सुन लेते हैं। आपने जो तबाह, सर मुझे तो लगा नहीं, तो इन्होंने कोई धर्म के खिलाफ तो बोला नहीं। एक सेकंड चेतनानंद जी, आप ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए। सर ये कुरीतियों के खिलाफ बोल रही है ना, इन्होंने कुरीतियों के खिलाफ बोला। वो कुरीतियां जो है, वो देखिए यहाँ पर सती प्रथा भी थी, तमाम चीजें थी ना। हम नहीं नहीं बैठे। सर खुदने की बात नहीं है। नूर अहमद एक सेकंड। चेतनानंद जी, चेतनानंद मस्जिद के इमाम ने आज तक ये बात बोली कहीं भी कि आप हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो बताइए। अरे कौन होगी अब हलाला पर बात करने वाली? अरे कौन होगी हलाला पर बात करने वाली? आप कौन होगी बताइए। और बोलिए बैठिएगा पर अगर बोल रही हो आप कौन होते हैं? ये बातें आपको करानी है। ये कौन सा जहाद है? ये कौन सा जहाद है? आप चैनल पर बैठ करके मुसलमान और इस्लाम को टारगेट करके हम सुनते रहे, हम नहीं करने देंगे, और आपकी इन बातों से कुछ होने वाला नहीं।
इस्लाम था, इस्लाम है, अच्छा इस्लाम एक रहेगा। तो इसमें इस्लाम खतरे में कहां से आ गया अगर उन लड़कों को टारगेट कर लिया? एक सेकंड चेतनानंद जी एक सेकंड रुक जाइए। मिटा नहीं पाओगे इस्लाम। नूर अहमद जी इसमें इस्लाम कहां से खतरे में आ गया अगर उन लड़कों को टारगेट कर लिया? इस्लाम जो खतरे नहीं में इसमें किसी इस्लाम का खतरे में नहीं कहां से आ गया अगर उन इस्लाम लड़कों को खतरे में टारगेट आएगा कर नहीं। लिया जो अपना इस्लाम नाम बदल करके लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे थे, धर्म परिवर्तन कर रहे लड़कों को थे? टारगेट जो जालिम लड़के हैं, चेतन जी, जो एक सेकंड। फासिस्ट हैं, जो अपराधी हैं, अब आप सुने अपराधी हैं, जो जालिम हैं, जो फासिस्ट हैं, उन्हें जेल में डाला। चेतनानंद जी एक सेकंड सुन लीजिए। चेतनानंद जी एक सेकंड ऐसे आवाज आती नहीं, आपकी आवाज ओवरलूप कर जाती है। एक सेकंड चेतनानंद जी बोलिए, नूर अहमद अपना पॉइंट रखिए। भाई बात जब कुरीतियों की होगी, बात अब होगी कोई चीज गलत हो रही है तो उसके खिलाफ आपसे सवाल पूछूंगा ना। सुनिए, आप सवाल करें, आप सवाल पर सवाल, आप इल्जाम पर इल्जाम आप लगा रहे हैं और हमारे काउंटर नहीं, आप हमें आप करने आप बोलिए, अब बोलिए। सब चुप है, बोलिए। देखिए, सब चुप है, बोलिए। कोई अपराधी है, कोई जालिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कोई किसी मुसलमान लड़के ने कहीं गलत किया है, कहीं अपराध किया है, तो उसके बदले में आप पूरा इस्लाम और पूरी कौम मुस्लिम को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, ना हम खड़ा करने देंगे। इसको आप समझ लें। जब प्रपोर्शन जालिम है वो अपराधी है, उसको जेल में पूरी कौम को तो खड़ा कर नहीं रहे। नूर अहमद साहब एक सेकंड चेतनानंद जी एक सेकंड, फिर उसके बाद डॉक्टर नीति एक सेकंड। नूर अहमद साहब एक सेकंड। आप हलाला को इतना सीरियस ले रहे हैं, आप कम से कम ये सोचिए कि उन औरतों पर क्या बीतता होगा जिनके साथ हलाला होता है। देखिए हलाला का मतलब ये है, आप सुन लीजिए आप हमारे धर्म के खिलाफ जो आपके यहाँ हलाला की परिभाषा क्या है हमें नहीं मालूम। आपके हलाला की देखिए आप बाहर कर देते हैं। गलत बोल रही हैं आप। आपके यहाँ हलाला की परिभाषा क्या है हमें नहीं मालूम। हमारे यहाँ हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ तो क्यों आप तस्करा कर रही हैं इसको? क्यों आप जिक्र कर रही हैं इसका? क्यों यहाँ बैठकर के बकवास कर रही हैं? क्यों आप दूसरे मजहबों में झांक रही हैं? दूसरे मजहबों में बताइए सती। आपके यहाँ जो स्थिति है औरतों की, उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने यहाँ के बारे में सोचिए। हमारे यहाँ मजहब के दायरे में, हमारे मजहब के दायरे में सब कुछ सही होता है। आपकी तरह हमारे नहीं है कुछ। अरे माले का नहीं बता, हमारे यहाँ अदब है, हमारे यहाँ भाईचारा है, हमारे यहाँ मोहब्बत है, जो आपको हजम नहीं हो रही है। चैनल पर बैठ करके आप ससुर और बहू की बात आप कर रही हो। लाओ आप दोनों लोगों के साथ, नर पिशाचों के साथ भाईचारा नहीं हो सकता, संभव नहीं है ये देश में। क्यों कर रही है फिर भाईचारा? क्यों यहाँ पे बोल रही? कह दीजिए मुसलमान दुश्मन है हमारा, कह दीजिए मुसलमान दुश्मन है हमारा, भगा दीजिए मुसलमानों को। नहीं बिल्कुल नहीं, ना ऐसा कोई संदेश, ना ऐसा कह रही है चेतनानंद जी। नहीं, वो आपने गलत सुना, वो लास्ट सेंटेंस दूसरा था। ना ऐसा कोई कह रहा है, ना ऐसा कोई कहेगा। हिंदू मुसलमान जितना मिलके यहाँ पे रहता है, नहीं नूर अहमद भाई, जितना हिंदू मुसलमान मिलके यहाँ पे रहता है, जो इस तरीके से भारत में रहता है, उतनी खूबसूरती से कहीं नहीं रहता, उतनी खूबसूरती से कहीं नहीं रहता। मेरा सवाल तो सिर्फ तब आता है कि मुसलमानों को टारगेट करने के समय कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, सब झूठ बोलते हैं। आप लोग बैठ करके सब झूठ लेकर जाते हैं, फ्रॉड करते हैं, पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं आप लोग बैठ करके। वाह 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 आपको वो लड़के नजर नहीं आते जो नाम बदल के जो है हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं सरेआम? उनके लिए कोई फतवा नजर नहीं आता, उनके लिए कुछ चीजें नजर नहीं आती। यहाँ बैठ करके बाकी सब सर्टिफिकेट आप जारी कर रहे हैं। हलाला के ऊपर हलाला आपको जायज नजर आता है, ट्रिपल तलाक आपको जायज नजर आता है, लेकिन बाकी सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप। आप ये चैनल पर बैठ करके दुष्प्रचार कर रहे हैं इस्लाम का। ये अच्छी बात है। सर मैं नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि इस्लाम, मैं कह रहा हूं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। मैं बार बार कह रहा हूं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ लव। मैं बार बार कह रहा हूं
जो लड़का हिम्मत है तो अमित शाह का इस्तीफा मांगिए ना। लोगों ने पैदा किया उनकी बातें। नाकामी पुलिस की है, नाकामी चेतनानंद जी एक सेकंड चेतनानंद सरस्वती, आप अकेली बोलती चली जा रही है, इसलिए पता ही नहीं लग रहा कि आप बोल क्या रही हैं, क्योंकि आपकी आवाज गुम होती चली जा रही है। चले जा रहे हैं नूर मोहम्मद, गलत बोले चले जा रहे हैं। अब आप बोलिए, फिर उसके बाद मैं नूर मोहम्मद को सुनूंगा। बोलिए आप। देखिए, ये कह रहे हैं इस्लाम का दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो लड़के सड़कों पर कलावा पहनकर रुद्राक्ष की माला धारण कर कत्ल कर रहे हैं, जो गोली मार रहे हैं, जो 35 टुकड़ों में काट रहे हैं, उनको रोकने का कोई कर्तव्य इनका नहीं बनता। तो इस्लाम बदनाम हो जाता है इससे। हमारी बेटियों को कत्ल किया जा रहा है सरेआम, हमारी बेटियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, हमारी बेटियों पे एसिड डालकर उनको जलाया जा रहा है। प्रियंका रेड्डी यादव की जलाकर उसकी लाश के साथ बलात्कार किया गया, और ये इस्लाम में वर्णित है। कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, इस्लाम में वर्णित है कि लाश के साथ भी बलात्कार करो, वो सब स्वीकार्य है। लेकिन दुष्प्रचार कौन कर रहा है? अब बताइए क्या है ये दुष्प्रचार है या नहीं? लगते हैं हम। अरे ये दुष्प्रचार है या नहीं? तो आप इसे ठीक कर दीजिए। दुष्प्रचार है या नहीं? नहीं, एक सेकंड चेतनानंद सरस्वती जी, नहीं चेतनानंद सरस्वती जी, यहाँ पर हमने एक सामाजिक बुराई, एक सामाजिक अभिशाप और एक ऐसी चीज जिसको लेकर के अभी तक कोई मान नहीं रहा कि भैया ऐसा है कि लव जिहाद होता है कि नहीं होता, सीधे तौर पर नकार देते हैं, कहते हैं फिल्म नहीं आनी चाहिए, तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए, होती ही नहीं है, मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं। हमने उसके एक सेकंड हमने उसके ऊपर चर्चा करने की शुरू की थी। हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, मैं शुरुआत ही इसी चीज से करता हूं। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज ए। अब आप सुनेंगे, बहुत सुना लिया आप, अब आप सुनिए। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। मेरे भी दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं, सबके मित्र हैं। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ लव। लेकिन तब कहां चला जाता है, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते कि भैया ये इस्लाम, ये गलत इस्लाम है, ये लड़के जो है कलेवा बांध करके जो अपना नाम बदल लेते हैं, ये इस्लामिस्ट नहीं है, उनके बारे में बोलिए ना। नहीं, मतलब आपके दिमाग में जो आ जाए वो सही है। आप कैसे कर सकते हैं कि हम मेरे दिमाग में क्या, ये सामने केसेस कहां के? बरेली की कहानी नहीं सुनाई मैंने आपको अभी? अरे हमने आपको बरेली की 79 लड़कियों की बताई है, मंगवाओ ना उसे। तो चलिए ना पुलिस में, तो चलिए पर्चा दर्ज कराइए, पुलिस ने पर्चा दर्ज कराइए, सभी को उठवाइए, पर्चा दर्ज करवाइए। भगा दिया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है साहब, मुसलमानों की नहीं सुनी जाएगी, समझे आप? ये सब करवाया जा रहा है, हमारे खिलाफ ढिंडोरा पीट रहे हैं, खुद अंदर से हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर नीति शर्मा, ठीक है, आपके खिलाफ साजिश है ना? लव जी, इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर नीति शर्मा, इसका मतलब ये हुआ यूपी में तो अध्यादेश आ चुका है, लव जिहाद के खिलाफ कानून लाना मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो गई ना? फिर बेशक साजिश है ये। हाँ, ये देखो साजिश है, मतलब खुली छूट होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब यह है कि खुली छूट होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि खुली छूट होनी चाहिए। इसका मतलब लव जिहाद का कानून ना है, वैसे वो अपराधी है, मतलब वैसे लव जिहाद करने की खुली छूट होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर नीति शर्मा, जिहाद का मतलब जानिए, कानून बनाने से पहले जिहाद का मतलब जानिए। अहमद जी, मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ, क्योंकि हिंदू संस्कृति सबका सम्मान करती है, एक चीज समझिए आप। इसीलिए आप मुस्लिम भाई बहन आज सुनिए, आप मुझे बोलने देंगे सर? मैं आपके बीच में नहीं बोलती। जितने मुस्लिम भाई बहन भारतवर्ष में सिक्योर हैं, फल फूल रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई मुस्लिम शासित देश में भी नहीं फूल रहे हैं, आप भी जानते हैं। आप इस देश से ज्यादा सुरक्षित कहीं भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बोली कि हम इस्लाम को टारगेट बना रहे हैं। माफी चाहूंगी, इस्लाम को टारगेट नहीं बनाया जा रहा, बनाया जा रहा है उन कुरीतियों को। जैसे अभी एंकर साहब ने भी बोला कि आप क्यों इन लड़कों के खिलाफ फतवा जाहिर नहीं करते, क्यों आप इन लोगों को अपने पूरे जो सिस्टम आपका इस्लामिक सिस्टम है उनके अगेंस्ट, इनके परिवारों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते? क्योंकि आपने इनके मन में डर तो डाला नहीं, आपने तो इनको एक तरीके से इनको जैसे कि पुण्य का काम कर रहे हो, बहुत रिवॉर्ड का काम कर रहे हो, आपने इनको ऐसे प्रमोट कर रहे हैं। आप डिस्करेज करिए इन लड़कों को, आप अपने लड़कों को संस्कार दीजिए। क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ, आप जाइए जेलों में, क्यों मैक्सिमम आपकी कमोडिटी के लोग हैं, आप बनाइए ना अब्दुल कलाम आजाद, पढ़ाइए ना अपने बच्चों को, आप दिए ना अपने बच्चों को संस्कार। क्यों आप एक महिला को केवल एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं? 3 तलाक से भी आजादी में जब हमने
उसके लिए कानून निकाला, उसके लिए सबसे ज्यादा मुस्लिम स्कॉलर्स को आपत्ति थी। क्यों थी? क्या महिलाओं को अपनी इच्छा से जीने का हक नहीं है? अपनी इच्छा से उनको आगे बढ़ने का हक नहीं है? और सबसे बड़ी बात, जो आप यूपी की बात कर रहे हैं सर, यूपी के इलेक्शन के रिजल्ट शायद आपको पता नहीं है, मैक्सिमम मुस्लिम बहनों ने वोट दिया है योगी सरकार को, क्योंकि वो जानती हैं कि इस संप्रदाय के अंतर्गत उनको सुरक्षा नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है, उनको सिक्योरिटी नहीं है। आप जाके देखिए वोटिंग कि सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों ने, क्यों? वो आप लोग, आप ही की बहनें, आप ही की आप ही की बेटियां हैं, आप ही के साथ वो, उनके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। क्यों? कुछ ना कुछ तो आपकी कुरीतियां, आपके जो आप उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, इल ट्रीटमेंट करते हैं, उससे वो पीड़ित हैं। क्या यार, जितना ज्यादा सिक्योर इस समय यूपी में मुसलमान और जहां तक अपराधी है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है, वहां पे हिंदू, अगर हिंदू है गलत। आज एक केरला स्टोरी आई है, एक कश्मीर फाइल्स आई है, 2 पिक्चरें आई हैं, पूरे देश में विवाद हो गया। जहां इतनी पिक्चरें आई हैं, ओ माय गॉड, और कितनी पिक्चर जहां पे हिंदू धर्म गुरु को गलत दिखाया जाता है, टीका लगाया जाता है, वहां पे तो कोई विवाद नहीं हुआ। हम भी वहां सहनशीलता कर गए, तो यहाँ पे चैनल के माध्यम वो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश हो जाती है ना, केरला स्टोरी जिसमें सच्चाई दिखा दी जाती है, कैसे लड़कियों का बाकायदा धर्म परिवर्तन किया जाता है और बाकायदा ISIS में भेज दिया जाता है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप ही एक तरफा बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आप साजिश है यहाँ पर। आपको किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए यहाँ पर। आप भी वही बोली वो बोल रहे हैं जो डॉक्टर साहिबा बोल रहे हैं। सर, केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा था? सुना सर आपने? सर, केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा था? सर, आपको मालूम है केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा था? कहिए ना सर, आपको मालूम है जब बच्चियां जो है ये गई थी कोर्ट, तो केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा था? ये आप कहिए हमारा एजेंडा है। नहीं, बताइए ना केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा था? नहीं, पढ़ के आइए ना वर्डिक्ट क्या था, केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा था? आप कहिए ना, बताइए, ये एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, बताइए सर क्या कहा था? आप जो 4-4, 5-5 लोग बैठे हैं और आपने बुलाया है, तो इसका मतलब हम समझते हैं आपकी बात को। आप जिस तरह से देश को बेवकूफ बना रहे हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, लव जिहाद चलता रहेगा। लव जिहाद के खिलाफ अगर कानून आएगा तो वो मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, मैं स्वागत करता हूँ आपके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास जुड़ने के लिए। मेरे साथ वक्त इतना ही था, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।